हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। मेरा स्वास्थ्य कुछ ख़राब होने के कारण मैं कुछ दिनों तक आपकी क्लासें नहीं ले सका, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। आगे देखिए, मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं क्लास 10th का प्रोज का पहला लेसन, द एन्चेंटेड पूल यानी जादुई तालाब। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा यह लेसन लिखा गया है। द एन्चेंटेड पूल, एन्चेंटेड का मतलब जादुई, पूल माने तालाब। देखिए, हम समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे अबाउट द लेसन पे। अबाउट द लेसन मतलब पाठ के बारे में, कि पाठ में क्या कहा गया है। तो देखिए, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ महाभारत से, एक्सट्रैक्ट माने एक अंश है, महाभारत से लिया गया एक अंश है। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, यह प्रकाशित करता है द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। कॉमा लगा के देखिए, केस एंड अपोजिशन का प्रयोग किया गया। द धर्मराज, किसके कैरेक्टर को? धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को प्रकाशित करता है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य को। काइंडनेस, उनकी दयालुता को। लव फॉर हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के प्रति प्रेम को। एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता को। ही प्लीसेस यक्ष, वह यक्ष को, प्लीसेस माने खुश करते हैं। वाई गिवन सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के संतुष्टिपूर्ण, हिज माने उनके, ठीक है, किनके? यक्ष के। उनके प्रश्नों के संतुष्टिपूर्ण, कैसे? सेटिस्फैक्ट्री माने संतुष्टिपूर्ण, आंसर्स माने उत्तर, गिविंग माने देकर, उनके प्रश्नों के संतुष्टिपूर्ण उत्तर देकर ही प्लीसेस इट, वह यक्ष को खुश करते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शलिटी, यक्ष प्लीज्ड माने खुश हुए, किससे? पैसिव वॉइस से। देखिए, वाज के बाद जनरली थर्ड फॉर्म नहीं मिलती है, यहाँ पर जनरली क्या मिली है? प्लीज की, प्लीज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस है। यक्ष खुश हुए विद युधिष्ठिराज इम्पार्शलिटी, युधिष्ठिर की पारदर्शिता से, युधिष्ठिर की पारदर्शिता से यक्ष खुश हुए थे। द यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यक्ष मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, हु माने जिन्होंने, हैड टेकन द फॉर्म माने जिन्होंने रूप, क्या? टेकन माने धारण किया, जिन्होंने रूप धारण किया था। ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया। टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स, उनके उत्तरों से संतुष्ट, बीइंग माने होकर, उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर। ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। किसने? यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गए। ये तो था आपका अबाउट द लेसन, यानी पाठ के बारे में। तो आई होप आप लोगों को पाठ के बारे में समझ में आया होगा कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए अब पाठ में क्या है। युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर इंतजार कर रहे थे। फॉर हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों के लिए। इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास से व्याकुल होकर, यानी चिंतित भी थे वो और प्यासे भी थे, यानी चिंता और प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे सब्जेक्टेड माने ग्रसित हो गए हैं। टू ए कर्स माने श्राप से, क्या वे श्राप से ग्रसित हो गए, या और माने या। आर दे स्टिल वंडरिंग, या वे अभी भी, स्टिल माने अभी भी, वंडरिंग माने भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, या वे अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, या वे अभी भी पानी की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे हैव फेंटेड माने बेहोश हो सकते हैं, क्या वे बेहोश हो सकते हैं। और या डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर क्या वे प्यास के कारण मर सकते हैं। डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास के कारण मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, ऐसे विचार जो अनेबल टू बियर, जो असहनीय थे। अनेबल माने अयोग्य, टू बियर माने सहन करने योग्य ना हो, ऐसे विचार जो सहन करने योग्य ना हो मतलब असहनीय थे। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास के कारण क्या हुआ। ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया। वेटिंग माने इंतजार करना। एंड स्टार्टेड आउट, और शुरू कर दी। आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों की तलाश। और तीव्र प्यास के कारण उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश शुरू कर दी। एंड द पूल होपिंग, और तालाब की आशा करते हुए। दैट ही माइट फाइंड दैम, कि वह उन्हें वहीं पाएगा, तालाब की ओर, क्योंकि वो पानी की खोज में गए थे। तो तालाब की आशा करते हुए वह निकल पड़े। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। तो आगे देखिए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर प्रोसीडेड माने आगे बढ़े। इन द डायरेक्शन माने दिशा में।
हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों की, युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े। हैड टेकन माने हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो, केप्ट ऑन माना होता जारी रखा, उन्होंने अपने रास्ता क्या, केप्ट ऑन वॉकिंग माने चलना जारी रखा। थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड वियर, जो जंगली भालुओं से, वियर माने भालू, जंगली भालुओं से भरा हुआ, ट्रैक माने रास्ता, जो वे था वो रास्ता था, जो रास्ता क्या था, जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरी हिरन थी। एंड बिग फॉरेस्ट, और एक बड़ा सा जंगल। बर्ड्स माने जिसमें टिल माने चिड़ियाँ थीं, वो बर्ड्स माने चिड़ियाँ थीं। टिल माने जब तक जारी रखा, जब तक वो ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, जब तक वह क्या, एक सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन हरे, मिडो माने मैदान पर, एक जब तक वह एक सुंदर हरे मैदान पर आए तब तक उन्होंने चलना जारी रखा। अराउंड, अब यहाँ देखिए मैदान के बारे में क्या है, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो मैदान था वो एक स्वच्छ, क्लियर वाटर माने स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर, अराउंड माने चारों ओर था, जो मैदान था वो स्वच्छ पानी के एक तालाब के चारों ओर था। बट लेकिन, वैन माने जब, ही सा लेकिन जब उन्होंने देखा, किसने, युधिष्ठिर ने, जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग माने पड़े हुए, देयर माने वहाँ, जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पड़े हुए देखा, लाइक माने जैसे, फ्लैग पोल्स माने जैसे, फ्लैग माने होता झंडा, पोल्स माने झंडे का जो डंडा होता बांस वाला, जैसे झंडे का डंडा पड़ा हो, इस तरीके से जब उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा तो अनेबल टू रेस्ट्रेंट हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को संभाल नहीं पाए, यानी रोक नहीं पाए। हिज ग्रीफ माने अपने दुख को, अनेबल टू रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट माने रोकना, तो अनेबल टू रेस्ट्रेंट रोकने में असमर्थ हो गए, यानी रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और उनकी आवाज़ निकली, एंड वेप्ट, और रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम, उन्होंने टच्ड माने स्पर्श किया, द फेस ऑफ भीम माने भीम के चेहरे को, एंड अर्जुन, और अर्जुन के चेहरे को, भीम और अर्जुन के चेहरे को उन्होंने स्पर्श किया। एज माने जैसे ही, दे ले सो स्टिल, जो कि क्या थे, क्योंकि, एज माने यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि वे ले सो स्टिल, वे अभी भी क्या थे, पड़े हुए थे, इतने अभी भी क्या थे, वो पड़े हुए थे, साइलेंट यानी चुपचाप, एंड मॉर्न, और मूर्छित अवस्था में। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोव्स, ऐसा देख के उसने कहा, उन्होंने, किन्ने, युधिष्ठिर ने कहा, क्या यह, टू बी माने होना था, क्या यह होना था, द एंड माने अंत, क्या यही अंत होना था, ऑफ ऑल आवर वोव्स, आवर वोव्स माने हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट माने ठीक, वैन माने जब, आवर एग्जाइल, एग्जाइल माने होता वनवास, इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास क्या था, समाप्त होने वाला था। अबाउट टू का प्रयोग बाला था, बाली थी, या बाला है, बाली, जी क्या लिखा। जस्ट वैन माने ठीक, वैन माने जब, आवर एग्जाइल माने हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड समाप्त होने वाला है, तभी ऐसा होना था। ऐसा किसने कहा, युधिष्ठिर ने। देखिए जैसे कह दिया जाए कि लाइट जाने वाली है, तो क्या बोलेंगे आप, लाइट इज अबाउट टू गो, या वह आने वाला है तो ही इज अबाउट टू कम, तो आप बना सकते हैं ऐसे वाक्य। अबाउट टू का प्रयोग मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम भी छोड़कर चले गए, यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम क्या हो गए, तुम क्या हो गए, छोड़ के चले गए, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तभी तुम क्या हुए, छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मेरा दुर्भाग्य, तो देखो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे क्या किया, बुरे वक्त में। इवन द गॉड हैव फोरसेकन, फोरसेकन माने छोड़ दिया, मी माने मुझे, इन माई मिसफॉर्चून मेरे दुर्भाग्य में, यानी जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे चलते हैं इसके आगे वाले पेज पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए आगे, एज ही लुक्ड, जैसे ही उसने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, अपने शक्तिशाली, कैसे, देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, जैसे ही उसने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ माने अब, सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली, यहाँ पर देखिए एडवर्ब आया है सैडली, ही सैडली वंडर्ड माने आश्चर्यचकित हुआ, दुखी पूर्व, उन्होंने दुखी पूर्वक आश्चर्यचकित हुए, यानी दुख पूर्वक वो क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। हु माने और क्या सोचा उन्होंने, हु कुड हैव बीन पावरफुल,
इनफ टू किल देम, वह कितना शक्तिशाली होगा जो उन्हें किल देम, जिन्होंने उन्हें मारा। इनफ माने पर्याप्त, पावरफुल माने शक्तिशाली होगा, जिन्होंने उन्हें मारा। देन माने तब, ही टू डिसेंडेड इनटू, डिसेंडेड माने उतरे, इनटू द पूल माने तालाब में, तब वह भी, वह TOO का मतलब है वह भी, डिसेंडेड माने उतरे, इनटू पूल तालाब में, ड्रॉन माने खींचते हुए, क्यों उतरे तालाब में, क्योंकि वो खींचे, टू द वाटर माने पानी की ओर, वाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास के कारण, तीव्र प्यास के कारण वो पानी की ओर खींचे। एडवांस माने तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नेड, तुरंत क्या हुई, द वॉइस माने आवाज़, विदाउट फॉर्म बिना रूप वाली आवाज़ ने क्या की, वार्नेड माने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, आगे देखिए। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मारे गए, बिकॉज माने क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड माने ध्यान देना, डिड नॉट माने नहीं, माई वर्ड्स माने मेरे शब्दों पर। आपके भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक माने पीने की, वाटर माने पानी, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना, यानी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। इम्परेटिव सेंटेंस आया है, देखिए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यानी कहने का मतलब यह तालाब मेरा है, और पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, इसमें युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया। ए मोमेंट, मोमेंट माने क्षण, इसमें युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया। टू अंडरस्टैंड माने समझने में, दैट माने कि, दीज कुड बी नन, यह कोई और दूसरा नहीं हो सकता था। अदर, अदर माने दूसरा, देन द वर्ड्स, ये जो किसी और अन्य के शब्द नहीं हो सकते हैं। ये शब्द किसके हैं, ऑफ यक्ष, ये शब्द यक्ष के हैं। युधिष्ठिर ने तुरंत समझ लिया। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ, उसके भाइयों के साथ जो घटित हुआ उसका अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम, उसने लिया, नो टाइम, बिना समय लिए, उसने बिना समय लिए वह, टू सी ए पॉसिबल, एक संभव वे माने रास्ता, उसने एक संभव रास्ता देखा, ऑफ ब्रिंगिंग डैम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस लाने का। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने, सेड टू माने कहा, द बॉडीलेस वॉइस माने होता है बिना शरीर वाली आवाज़ से। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वॉइस माने आवाज़, पुट माने रखती गई, क्वेश्चन माने प्रश्न, रैपिडली माने तेजी से, वन आफ्टर अनदर माने एक के बाद एक। ठीक है, तो आवाज़ तेजी से अपने एक के बाद एक प्रश्न रखती गई। पहला प्रश्न था उस आवाज़ का, क्या था देखिए। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को, रेस्क्यू मान क्या बचाता है, करेज, उसका साहस, व्यक्ति का जो साहस होता है, अगर व्यक्ति साहसी है तो बड़े बड़े खतरों से भी निकल आता है बाहर। ठीक है, तो जो करेज है, साहस है, वह व्यक्ति को बचाता है। ये उत्तर किसने दिया था, युधिष्ठिर ने। वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइस, अगला क्वेश्चन था, वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मैन बिकम वाइस, मनुष्य क्या हो जाता है, बुद्धिमान होता है। किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान होता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी किसी शास्त्र का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइस, आदमी यानी मनुष्य या व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन, यह तो कैसे होता बुद्धिमान, संगति के द्वारा। संगति के द्वारा कैसे, किन लोगों की, विद द ग्रेट इन विजडम, जो महान और बुद्धिमान लोगों की संगति से, दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा, विंड माने हवा, हवा से भी तेज क्या है, तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड, क्या है, माइंड। व्हाट इज मोर फेडर देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ माना होता भूसे का तिनका, ड्राई माना सूखे, एक सूखे भूसे के तिनके से भी ज़्यादा, फेडेड माने सूखा, क्या है, ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखी व्यक्ति का हृदय, एक जो दुखी व्यक्ति का हृदय है वो एक भूसे सूखे तिनके, भूसे के सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखा है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा में साथी
कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। यात्रा में साथी कौन होता है? ज्ञान, लर्निंग। व्हाट इज द फ्रेंड ऑफ वन? एक मित्र कौन होता है? एक व्यक्ति मित्र कौन होता है? एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है? हु माने जो स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है। घर पर रहने पर एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है? द वाइफ, उसकी पत्नी। देखिए उसकी जो पत्नी होती है वो घर पर उस व्यक्ति की मित्र होती है। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ? एकम्पनीज माने होता साथ चलना। कंपनी, आपने कभी देखा होगा उनके, आप मुझे कंपनी दो, ठीक है। तो ए मैन माने एक व्यक्ति के, इन डेथ माने मृत्यु में। एक व्यक्ति की मृत्यु में कंपनीज माने साथ कौन चलता है, कौन जाता है? धर्म। दैट अलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलरिटी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म, दैट माने वह अकेला, एकम्पनीज माने साथ चलता है, द सोल माने आत्मा के, इन इट्स सोलरिटी माने अकेली, अपनी अकेली, सोलिटी यानी लॉनली, जर्नी माने यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद धर्म अकेला क्या चलता है? यात्रा में साथ चलता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है? द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेंट्स, जो धारण किए हुए, ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने आप में सभी चीज़ों को धारण किए हुए, इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सब संसार का सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? अगला क्वेश्चन था कि हैप्पीनेस यानी खुशी क्या है? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस यानी खुशी, द रिजल्ट माने परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण का, अच्छे आचरण का परिणाम होती है। खुशी क्या होती है? अच्छे आचरण का परिणाम होती है। व्हाट इज दैट? वह क्या है? वाई गिवन अप, जिसे छोड़कर क्या होता? वाई गिवन अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, जिसे छोड़ने पर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया क्या? प्राइड यानी गर्व यानी घमंड। फॉर इफ, क्योंकि इफ माने यदि, मैन माने व्यक्ति, गिव्स अप माने छोड़ दे, बीइंग प्राउड माने घमंड करना। यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? लॉस माने हानि होने पर, किस चीज़ की हानि होने पर? वह क्या है जिसे खोने पर, विच माने जो, ईल्ड्स माने क्या होती है? उत्पन्न होते हैं, जॉय माने खुशी, जिसे खोने पर खुशी उत्पन्न होती है, एंड नॉट सॉरो, ना दुख नहीं होता है। ऐसी कोई चीज़ है जो हम खो दें तो क्या हो? हमें खुशी उत्पन्न हो, ना कि दुख उत्पन्न हो। तो देखिए युधिष्ठिर ने क्या आंसर, युधिष्ठिर ने आंसर क्या दिया? एंगर यानी गुस्सा। इफ माने यदि, वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, बीइंग एंग्री माने गुस्सा होना छोड़ दें, तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। वी माने हम, विल नो लॉन्गर हम लंबे समय के लिए, ही सब्जेक्ट माने अधीन नहीं होंगे, टू सॉरो माने दुख के, तो हम लंबे समय तक दुख के अधीन नहीं होंगे, मतलब ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक हमें दुख नहीं होगा। व्हाट इज़ दैट? वह क्या है? वाई गिवन अप माने जिसे छोड़ने पर, विच ए मैन बिकम्स रिच, एक व्यक्ति क्या हो जाता है? विच माने जो, ए मैन माने जिससे क्या हो? एक व्यक्ति, बिकम्स माने होता है, रिच माने अमीर, वह क्या है जिसे छोड़ने पर व्यक्ति अमीर होता है? तो डिज़ायर माने इच्छा। इफ़ अगर, मैन माने व्यक्ति, गिव्स अप माने छोड़ दे, बीइंग ग्रीडी लालची होना, अगर व्यक्ति लालची होना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्थी, वह धनवान होगा। क्या हो जाता है? वह धनवान, वेल्थी माने क्या होता है? धनवान, वह धनवान होता है। ठीक है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? एक व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है? इज इट वर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट क्या अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से? आंसर डिसीवली, उत्तर को व्याख्या पूर्वक दीजिए, मतलब समझा कर बताइए। ठीक है। वर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक ए वन ए ब्राह्मण, एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। जन्म और ज्ञान एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, अकेले क्या, एलोन माने अकेले, गुड कंडक्ट माने अच्छा आचरण, डज माने ऐसा करता है, केवल अच्छे आचरण से वह व्यक्ति क्या करता है? ब्राह्मण होता है। हाउएवर माने चाहे, जैसे भी, लर्नड ए पर्सन में भी, चाहे एक व्यक्ति के पास क्या हो? लर्नड माने चाहे जितना भी ज्ञान हो। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होता है। विदाउट गिवन अप, बिना छोड़े, बैड हैबिट्स माने बुरी आदतों को बिना छोड़े वह ब्राह्मण नहीं होता है।
इवन दो माने भले ही मे बी लर्नड इन द 4 वेद्स, भले ही उसे चारों वेदों का ज्ञान हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, और अगर उस व्यक्ति के अंदर क्या है, बैड कंडक्ट, उसका आचरण बुरा है, तो फॉल्स मानो वह गिर जाता है, टू ए लोअर क्लास, एक निम्न श्रेणी में, तो वह निम्न श्रेणी में गिर जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर आचरण बुरा है तो वह निम्न श्रेणी में ही, लोअर क्लास में ही आएगा, ठीक है, चाहे उसे चारों ही वेदों का ज्ञान क्यों ना हो। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन, प्रत्येक दिन व्यक्ति, सी माने देखते हैं, कि क्रीचर्स डिपार्ट, जिनका जन्म होता है तो क्या होता है, डिपार्ट टू यम्स किंगडम, यम के राज्य में जाते हैं। प्रत्येक दिन व्यक्ति लोगों को यम के राज्य में यानी यमलोक जाते हुए देखता है। एंड माने और, एट माने फिर भी, दोज माने वे, हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वो हमेशा जीना चाहते हैं, दिस ट्रूली, यह सच, इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सच संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। थस, इस प्रकार, द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष ने अनेक प्रश्न रखे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, अपने मरे हुए भाइयों में से एक, कैन माने सकते हो, ना माने आप, बी रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित करा सकते हो, अपने मरे हुए भाइयों में से किसी एक को आप पुनर्जीवित करा सकते हो, तो हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसका जीवन वापस कराना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने सोचने के लिए एक क्षण लिया, एंड देन, और तब, ही विश्ड, तब अपनी उसने इच्छा की, कैसे कि दैट माने कि, द क्लाउड कंप्लीजियंट माने मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल जैसी आँखें हैं, ब्रॉड चेस्टेड, और चौड़ी छाती, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाएं यानी नकुल, लाइंग माने जो पड़े हुए हैं, पड़ा हुआ है क्या, लाइक ए फॉलन इवनो ट्री, इवनो वृक्ष की एक शाखा की तरह, माइट एराइस, उसे उठा दीजिए, ठीक है। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष ने इससे क्या किया, पूछा, प्लीज्ड माने आश्चर्यचकित, यक्ष क्या हुए, द यक्ष वाज प्लीज माने खुश हुए, एट दिस माने इससे, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा कि व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, भाई माने क्यों तुमने, चूज माने चुना है, नकुल को, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना है। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। स्ट्रेंथ माने होता ताकत यानी पावर, शक्ति। आई हैव हियर्ड, और मैंने सुना है कि दैट भीम, मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तो आपका सबसे प्रिय है। एंड, और वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज माने जिसकी, स्ट्रेंथ माने जो ताकत है, इन आर्म्स माने भुजाओं की, जिसकी भुजाओं की ताकत, इज योर प्रोटेक्शन, आपका रक्षा कवच है, जिसकी भुजाओं की ताकत आपकी रक्षा कवच बन सकती थी, लेकिन आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, कि तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की जगह तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, ही यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल, शील्ड माने रक्षा कवच, ऑफ मैन माने व्यक्ति का, धर्म ही केवल व्यक्ति का रक्षा कवच होता है। एंड, और नॉट भीम और अर्जुन, ना कोई भीम और ना ही कोई अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि क्या है धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी ruined, मनुष्य क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, एक मैं क्या हूँ, कुंती का पुत्र, यानी कुंती का एक पुत्र, यानी मैं जीवित हूँ। एंड, और सो, इसलिए, सी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वह पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से पुत्र विहीन नहीं है।
इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के पैमाने के अनुसार, न्याय का पैमाना भी यही कहता है कि मे बी इवन, न्याय के पैमाने के अनुसार ऐसा किया मैंने। आई आस्क, मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है, आई आस्क दैट, मैंने कहा कि माद्री सन, जो माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, मैं कहता हूँ कि माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत अधिक खुश हुए विद युधिष्ठिराज इम्पार्शलिटी, युधिष्ठिर की पारदर्शिता को देखकर, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उपहार स्वरूप उनके सभी भाइयों का जीवन वापस कर दिया। इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यह मृत्यु के देवता यम थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया, सो दैट, माने ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनके नॉलेज की, ज्ञान की परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को एम्ब्रेस्ड किया, यानी एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन माने तब, ही डिसअपियर्ड, और वह गायब हो गए। आई होप आप लोगों को द एन्चेंटेड पूल का अर्थ समझ में आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखकर इसका अर्थ समझ लें, और मैं आप लोगों को क्लास 10th और 12th दोनों क्लासों की इंग्लिश बहुत ही कम्प्लीटली पूर्व कराएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।